सी चैट 2020 से रिलेटेड आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन है, चाहे एग्जाम डेट को लेके या फिर बचे हुए कम समय में कैसे तैयारी करके आप अच्छे अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन का आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यह वीडियो सी चैट 2020 की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए रामबाण की तरह काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मुझे पता है कि जब तक आप लोग कंफ्यूज रहेंगे एग्ज़ाम डेट को लेके, तब तक आपका तैयारी में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। किताब खोल के बैठेंगे भी तो भी पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बस दिमाग में यही होगा कि फेसबुक पे जाके, यूट्यूब पे जाके देख लें कहीं एग्ज़ाम डेट आगे तो नहीं बढ़ गया या फिर कहीं एडमिट कार्ड तो नहीं आ गया। तो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। तो आज के इस वीडियो में दो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। पहला, सी टेट 2020 परीक्षा 5 जुलाई को होगा या नहीं, या फिर डेट आगे बढ़ा दिया जाएगा। और दूसरा जो टॉपिक है, बचे हुए 10 दिन में यानी कि बहुत कम समय में कैसे पढ़ के आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं बहुत अच्छे अंकों से। तो दो टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उसको दूर करता हूँ। फिर हम बात करेंगे कि पढ़ना क्या है। मेरे पास अगर 10 लोगों के कॉल एक दिन में आ रहे हैं तो उसमें से 9 लोगों का क्वेश्चन यही हो रहा है कि सर एग्ज़ाम डेट क्या 5 जुलाई को ही है, एडमिट कार्ड कब आएगा या फिर डेट आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, उसमें से एक दो लोग ही नोट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सर नोट्स दे दीजिए, वीडियो अपलोड करिए। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि आप लोग कन्फ्यूज बहुत हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। देखिए, इस बार का जो सी चैट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा कि 5 जुलाई को होगा। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर एग्ज़ाम 5 तारीख को होना होगा तो उसके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा एडमिट कार्ड वगैरह का जो भी डिटेल होगा, या फिर आगे बढ़ने वाला होगा एग्ज़ाम डेट तो उसके ऑफिशियल साइट पे आएगा, न्यूज़पेपर में विधिवत आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे कंफ्यूज होके आप अपनी तैयारी में बाधा बने हुए हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जो लोग आज के इस कंपटीशन के युग में इतनी ज़्यादा मतलब सीटें होती हैं, अगर 1000 तो उस पर कम से कम 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो लोग सिलेक्शन पाते हैं वो लोग इसी उलझन में फंसे रहते हैं कि एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आएगी जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम डेट आ जाएगा जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुझे पता है कि बहुत बाधा बनता है एग्ज़ाम डेट का कंफर्म ना होना, लेकिन इस कन्फ्यूजन में जो भी लोग अपना टाइम वेस्ट करेंगे वो लोग नेक्स्ट वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर 2 4 10 नंबर से क्वालिफाई होने से कोई रह जाता है तो मुझे पता है कि उसको कितना दुख होगा। और दुख से बड़ा बात कि आपके साथ के लोग जब शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को कितना ज़्यादा दुख होगा। तो अगर उस दुख को सुख में बदलना है तो आप लोग एग्ज़ाम डेट का टेंशन छोड़ के बस पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम 5 तारीख को होना होगा, 5 को हो जाएगा, अगले अगस्त में होना होगा, 5 को अगस्त में होगा, डेट आगे बढ़ेगा सितंबर में होगा। तो हम आगे का तो नहीं जान सकते ना कि क्या होगा। लोग आप लोगों से पूछ रहे हैं, यूट्यूब चैनल वालों से पूछ रहे हैं, फेसबुक पे जाके कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए कौन से यूट्यूब चैनल वाले का लिंक सीधे सीबीएसई में है कि जो आपको डेट बता देगा। जो भी लोग फालतू के वीडियो बना रहे हैं कि ये देखिए मैंने सीबीएसई में पता किया है 5 को होगा, नहीं डेट आगे बढ़ जाएगा, लॉकडाउन, अपना दिमाग लगा रहा है। तो इसमें दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं। बस आप अपनी तैयारी करिए, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो लोग मुझसे पर्सनल में जुड़े हुए हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा या फिर मैं अपनी एक तरह से समझ लीजिए बुराई ही कर रहा हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, अपने 10th 12th में मेरे परसेंटेज भी बड़े कम आए। लेकिन उसके बाद जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया तो दिल्ली में मेरा सिलेक्शन हुआ, केबीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। आज 68,500 मैंने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास होता है हर टाइम कि जब भी मैं सी टेट दूंगा या जब भी कोई शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि इसी सब्जेक्ट पे मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 5 6 साल से, तो सारे एग्ज़ाम मैं पहली बार में क्वालिफाई कर सकता हूँ और करता भी हूँ। तो ये चीज़ अपनी तारीफ में नहीं बता रहा। मैं कभी एग्ज़ाम डेट की परवाह नहीं करता, ना ही वैकेंसी का इंतज़ार करता हूँ। सी टेट 2014 में पहली बार मैंने क्वालिफाई किया, सितंबर में एग्ज़ाम था। तो सितंबर में एग्ज़ाम था, सी टेट का एग्ज़ाम मैंने पहली बार वही सितंबर में ही दिया था, क्वालिफाई हो गया मेरा। ठीक है, सिर्फ 90 नंबर आए थे पहली बार में, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं थे, यूट्यूब वगैरह पे नहीं, कोई चैनल नहीं था, ना ही मार्केट में बहुत अच्छी किताबें थी। फिर भी मैंने कैसे भी करके बहुत सारी किताबों से पढ़ पढ़ के सी टेट क्वालिफाई किया, कोचिंग वगैरह भी नहीं ज्वाइन किया था उस टाइम।
सी टेट क्वालिफाई करने के बाद मैं यूपी गोरखपुर से हूँ, आप सभी लोगों को पता है। फेसबुक पे एक पोस्ट देखा मैंने एक कोचिंग सेंटर का दिल्ली का, ठीक है। सीधे जाके वहाँ ज्वाइन कर लिया, वैकेंसी का कोई अता पता नहीं। उस कोचिंग में जब ज्वाइन करने मैं गया तो मुश्किल से 2-3 लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उस कोचिंग में। बाकी सारे लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, पता नहीं क्या क्या की तैयारी कर रहे थे। सिर्फ 2-3 लोग क्यों थे वहाँ पे? क्योंकि और लोग वैकेंसी आने का वेट कर रहे थे। लेकिन जो 2-3 लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे थे ना, आज उसमें से 2 केवीएस में टीचर हैं और मैं यूपी में टीचर हूँ। DSSB भी क्वालिफाई किया, जो कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब मैंने दिखाया था, ठीक है। तो सारे लोग सेलेक्टेड हैं आज। क्यों सेलेक्टेड हैं? क्योंकि वो लोग एग्ज़ाम डेट का वेट नहीं कर रहे थे। जो भी लोग एग्ज़ाम डेट का वेट करेंगे वो लोग अफसोस करेंगे। तो बिना एग्ज़ाम डेट पता लगाए जब भी आना होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर 5 को होना होगा जुलाई में तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो आगे बढ़ेगा। तो आपकी तैयारी जाया नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी, ठीक है। 5 तारीख को अपना टारगेट मान के ही अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत बेहतरीन तैयारी करिए। क्योंकि इस बार का सी टेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज में आप अप्लाई कर पाएंगे और एक सीट अपना कंफर्म करके जॉब पा सकेंगे, ठीक है। तो अब इस विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक दिन की, एक महीने की तैयारी से आज के इस कंपटीशन वाले युग में जॉब नहीं मिलेगी। बहुत तगड़ा कंपटीशन है। तैयारी कंटिन्यू रखिए, अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों बना के रखिए। शॉर्ट टर्म गोल में सी टेट एग्ज़ाम रखिए, लेकिन तैयारी जब आप करिए तो दिमाग में रखिए अपने कि मुझे शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, तो इस हिसाब से मैं पढ़ूं कि ये पढ़ाई आगे भी काम आए, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो देखिए मैं साफ साफ बता दूं कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि एग्ज़ाम आगे बढ़ जाएगा, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। मुझे ही नहीं, किसी को भी कोई नॉलेज नहीं है। सब लोग तुक्के के आधार पर, और न्यूज़पेपर के भरोसे जो लोग रहते हैं वो आज के इस समझदारी के युग में मूर्खता वाला काम करते हैं। न्यूज़पेपर वाले हर एक ट्रेंडिंग टॉपिक को उठा के छाप देते हैं, कुछ भी कहीं से थोड़ा बहुत नॉलेज करके पता लगा के। और देखिए मुझे जहाँ तक सीबीएसई का पता है, सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, 5 जुलाई को भी एग्ज़ाम करा सकती है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे स्टेट तैयार नहीं है सी टेट एग्ज़ाम कराने को लेके। जैसे दिल्ली में ही पॉसिबल नहीं है सी टेट एग्ज़ाम कराना, यूपी में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में पॉसिबल नहीं है, तमिल, ऐसे ही बहुत सारे, पश्चिम बंगाल वगैरह कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे अभी पॉसिबल नहीं है सी टेट एग्ज़ाम कराना। तो सी टेट का एग्ज़ाम होने का चांस कुछ स्टेट में नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ स्टेट में एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। इसलिए कन्फ्यूजन में मत रहिए, तैयारी कंटिन्यू करिए। सी टेट का कोई भरोसा नहीं, सीबीएसई का कभी भी करा सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात। अभी तक तो जो बातें मैंने आपको बताई ये सब आप लोगों के भी दिमाग में होती हैं, सबको पता होता है कि उनसे किसका फ़ायदा है तैयारी करने से और तैयारी ना करने से किसका घाटा है, ठीक है। लेकिन ये बातें मुझे बतानी पड़ती हैं। होता है ना, हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल गए थे तो फिर उनको याद दिलाना पड़ा। तो वैसे आप लोगों को भी टाइम टाइम पे आपकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं कि उठिए, जागिए, पढ़िए, ठीक है। तो देखिए सी टेट 2020 तैयारी का टाइम टेबल कैसा हो, क्या पढ़ें, इस पर हम बात करते हैं। अगर आपको सिर्फ 10 दिन में अच्छे अंक से क्वालिफाई करना है, जाहिर सी बात है आपने थोड़ी बहुत तैयारी पहले भी की होगी, ठीक है। लेकिन बचे हुए 10 दिन में सटीक तैयारी कैसे करनी है उस पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को उठाइए। अगर पेपर 1 का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो ईवीएस, ठीक है, ईवीएस का आप कोई भी नोट्स, या मैंने भी वीडियो अपलोड किया है, बहुत सारे चैनल पे वीडियो है, या खुद से आप एनसीईआरटी का क्लास 3rd, 4th और 5th का आपको क्या करना है, ईवीएस पढ़ लेना है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं इसके नोट्स, एनसीईआरटी की किताबें, या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप से, जिसका नंबर है 7905352723 से भी ले सकते हैं। इस पर आप माफ़ करिएगा, इस पर आपको एक बार 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट के सिर्फ सेलेक्टेड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिनसे पढ़ के आप आसानी से 100-110 नंबर ला सकते हो, ठीक है।
तो इस नंबर पे 7905352723 पे व्हाट्सएप पे CTET 2020 लिख के मैसेज कर दीजिएगा। कैसे पेमेंट करना है बता दिया जाएगा, फिर आपको सारे नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला ईवीएस एक बार आप पढ़ लीजिए यूट्यूब से या जैसे भी, NCERT का 3 4 5 का किताब, पूरा आपका ईवीएस तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं CDP की। CDP का जो भी राइटर का आपके पास किताब हो या जो भी आपके पास BTC BEd का किताब हो, इस उससे टॉपिक वाइज पाठ्यक्रम देख के CTET का, जैसे है इसमें बुद्धि है, ठीक है, व्यक्तित्व है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की। ठीक है, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की तो एकदम रटा होना चाहिए आपके दिमाग पे, क्योंकि इनके थ्योरी से पैडागोजी का जो 75 अंक का क्वेश्चन आता है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, CDP आप पढ़ लीजिए। ठीक, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए। फिर CDP में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पेपर है CDP का, उसको पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करना है उससे। EVS का भी ऐसे ही करना है, पहले आप नोट्स पढ़ लीजिए, फिर प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसको अच्छे से पढ़िए। 10 दिन है आपके पास, तो एक सब्जेक्ट को 1 से 2 दिन दीजिए। जैसे हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि व्याकरण वगैरह आता नहीं है, सिंपल पैडागोजी आती है, शिक्षा शास्त्र और पैसेज आते हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की बात कर रहा हूँ मैं, भाषा। तो उसमें आपको एक दिन में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, हिंदी भी और संस्कृत भी और अंग्रेजी भी, जो भी आप सेकेंड लैंग्वेज में लिए हो। तो 2 दिन आप दीजिए CDP को, ठीक है, 1 दिन दीजिए EVS को आप। ठीक, उसके बाद 1 से 2 दिन मैथ्स को दीजिए, क्योंकि अगर आपका गणित स्ट्रांग है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। CTET में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, ईजी क्वेश्चन ही आते हैं। और अगर आपका वीक है मैथ्स, तो मैथ्स पैडागोजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सबका एक सब्जेक्ट वीक होता है। फिर मैं आपसे एक बार बताना चाहता हूँ, मेरा मैथ्स सब्जेक्ट खुद वीक है, फिर भी CTET में मेरे 18 नंबर 17 नंबर हो जाते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा वीक है। सिर्फ पैडागोजी के दम पे मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मैथ्स पे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता। सबका एक ना एक सब्जेक्ट वीक होता ही है, किसी का इंग्लिश वीक होगा तो किसी का CDP वीक होगा, किसी का पैडागोजी वीक होगा। तो मेरा मैथ्स वीक है, फिर भी कभी बाधा नहीं बना, सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए बहुत अच्छे से, क्योंकि बाकी के बचे सब्जेक्ट पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे के अच्छे से उस पर पढ़ाई करता हूँ। तो समझ गए होंगे आप। EVS NCERT पढ़ लीजिए, 3 4 5 CDP पढ़ लीजिए, उसके बाद मैथ्स का बेसिक पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। अब बात करते हैं पैडागोजी की, जो कि 75 अंकों की पूछी जाती है। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन बचे हुए 10 दिन में डेली आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ना कि मार्केट से लिया हुआ प्रैक्टिस सेट। सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। मार्केट में जाइए, कोई भी किताब उठा लाइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, उसको ही सॉल्व करिए, उस पर ही मंथन करिए। पैडागोजी को सही करने के लिए जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आपने अभी तक जो भी तैयारी किया है उसको याद रखिए, लेकिन जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ इस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे, ये मत सोचिए सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो आप आंसर कर पाएंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से प्रैक्टिस किया होगा। पैडागोजी के लिए जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की पढ़ लीजिए, शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, और भी जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरीज को पढ़ लीजिए। जो भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, चाहे वाइगोत्स्की हों या फिर कोलबर्ग हों या ऐसे जो भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक, बस यही एक बेस्ट तरीका है CTET में तैयारी करने का बचे हुए कम समय में, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा मार्केट से किताबें ला के पढ़ने में बैठ जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस एक दिन में एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसको अच्छे से कर लीजिए, दूसरे दिन में दूसरे सब्जेक्ट को, तीसरे दिन में तीसरे सब्जेक्ट को। जो सब्जेक्ट वीक है उसको साइड में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, 4 सब्जेक्ट में अगर आपके मान लीजिए एवरेज मैं मानता हूँ कि 23 नंबर आते हैं, तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना होगा। ठीक है, तो ठीक है, अगर 4 सब्जेक्ट में भी 23 के एवरेज से आपके नंबर आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे CTET में। 92 नंबर होंगे टोटल, सिर्फ 4 सब्जेक्ट के 92 नंबर होंगे। ठीक, बाकी का जो आपका एक सब्जेक्ट वीक है उसमें तुक्का भी आप मार दोगे तो 8 से 10 नंबर होगा, 8 नंबर ही मानते हैं, तो 100 नंबर आपका तैयार है। ठीक है, और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है, एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ।
और ज़रूरी नहीं है कि 23 नंबर ही मिले आपको, हो सकता है सीडीपी आपका बहुत स्ट्रांग हो, 28-29 नंबर मिल जाए। हिंदी बहुत ईजी आता है, हिंदी में हो सकता है 27 मिल जाए आपको। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास अपनी तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारे वीडियोज नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, वो ज़रूर देख लें आप। पैडागोजी वगैरह के बहुत अच्छे वीडियोज हैं, आगे भी चैनल पे बहुत अच्छे वीडियोज अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू, बने रहिए चैनल पे। टारगेट टीचर 68 500 चैनल पे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।